तो एक 2-3 मिनट का विषय आगे का है वो पूरा कर लेते हैं और आज का सत्र हम समाप्त करेंगे। अ, कई सारे शिक्षार्थी यानी सहभागियों ने मुझे अ, इस ज्योतिष वर्ग के शुल्क के बारे में पूछा था, फीस के बारे में पूछा था और अपने समूह पर भी मैंने मैसेज लिख के भेजा था कि अपनी जो संस्कृति है उसमें एक बहुत लंबी सूची है जिसे पवित्र वस्तुओं की सूची कहा जाता है, जिसमें पानी है, अन्न है, दूध है, भूमि है, गाय है, तुलसी है, पुस्तक है, न्याय है, शिक्षा है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसे पवित्र कहा है और कहा है कि इन पवित्र वस्तुओं का कभी व्यापार नहीं करना है। इसे कभी ना ही खरीदना है, ना ही बेचना है। तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है और मुक्ति का जो मार्ग है वो 84 लाख योनि में कहीं पर भी नहीं है, केवल मनुष्य योनि में वो उपलब्ध है। मनुष्य का अंतिम ध्येय यह मुक्ति होता है और अंतिम मुक्ति का द्वार तभी खुलता है जब उसके पहले 3 ऋणों से वो अरुण होता है, तब उसे मुक्ति मिलती है। पहला जो होता है वो देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। यह विषय और अधिक बढ़ाना नहीं, इसलिए केवल अभी के संदर्भ में कहता हूँ कि ऋषि ऋण यानी हमने जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है, वो हम ऋणी हैं उनके। तो ये ऋण में से अऋण होना है यानी ऋण में से मुक्त होना है, तो मैंने जो लिया है वो उसे वापस देना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो किसी से मैंने 100 रुपए लिए हैं तो मैं उसका ऋणी हूँ। उस ऋण में से मुक्त कब होऊँगा तो उसके 100 रुपए मैं लौटा देता हूँ तो मैं ऋण से मुक्त हो गया। वैसे मैंने जिन गुरुओं से ज्ञान लिया है तो मैं ऋणी हूँ उनका, तो वो ऋण से बाहर निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए वो ज्ञान मैं उनको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो पहले से उनके पास वो ज्ञान है। तो शास्त्र में कहा है कि इस ऋण से मुक्त होने के लिए आपने जिनसे भी ज्ञान लिया है, वो मिला हुआ ज्ञान और किसी को आप देते हैं, तो आप ये ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। तो मैं जो सिखा रहा हूँ, वो ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए सिखा रहा हूँ। इसमें से कुछ आमदनी हो, इसलिए ये वर्ग नहीं है। लेकिन और एक बात ऐसी है कि इन वस्तुओं का व्यापार तो नहीं होता है, लेकिन जो भी लेता है वो उसे मुफ्त में भी नहीं लेता था। उदाहरण देता हूँ, हम छोटे थे तब घर में कोई बीमार होता था, तो हम वैद्य को बुलाते थे और वैद्य उस पेशेंट को देखकर, नाड़ी देखकर, उसकी प्रकृति देखकर उन्हें कुछ दवाइयाँ देते थे। और फिर हाथ धोने के लिए आज के समय में जैसे वॉश बेसिन होते हैं, उस समय पे वॉश बेसिन नहीं हुआ करते थे। मराठी में जिसे मोरी कहते हैं या फिर गुजराती में खार कहा जाता था। तो वहाँ पर छोटा एक चौकोन बना रहता था घर के एक कोने में जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती थी, तो वहाँ वो वैद्य जी जाकर हाथ धोते थे और हाथ पोंछने के लिए एक छोटा-सा नैपकिन वहाँ रख दिया जाता था और नैपकिन के नीचे कुछ पैसे होते थे, जो घर घर के बड़े हैं वो रख देते थे। तो वो वैद्य जी वो नैपकिन उठाते थे हाथ पोंछने के लिए, उसके नीचे जो पैसे हैं वो जेब में रख देते थे। आज तक कभी उन्होंने कहा नहीं कि मैंने तो ₹5 की ही दवाई दी है, आपने ₹50 क्यों दिए? या फिर ऐसा भी नहीं कहा है कि मैंने ₹50 की दवाई दी है, आपने ₹5 क्यों दिए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का जो विषय है वो बेचा नहीं है, ना ही हमने खरीदा है, लेकिन ऋण में नहीं रहना है, इसलिए अऋण होने के लिए वह कुछ देना होता था। आज भी ये मानसिकता हमारे समाज में अभी भी वैसी है। आप याद करिए कि हम किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं रहने के लिए 1-2 दिन रहते हैं, तो 2 दिनों में हमने 4 बार भोजन किया, 4 बार चाय पिया है या नाश्ता किया है, वहाँ रहे हैं। तो 2 दिन के पश्चात वहाँ से सब जब हम निकलते हैं, तो हम हिसाब नहीं करते हैं कि 4 बार के भोजन का कितना, चाय का कितना, निवास का कितना, ऐसा कभी हिसाब करके नहीं रखते हैं।
लेकिन हमारी जितनी क्षमता होती है फिर उसमें 50, 100, 200, 500 रुपया उस घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको देते हैं कि भाई मिठाई खाना, उसको दे देते हैं। यानी हम जिनके घर पे गए हैं उनका हमने भोजन खरीदा नहीं है, ना ही उन्होंने बेचा है, लेकिन उसका कुछ पैसे अगर हम नहीं देते हैं तो वो ऋण हम पे रहेगा। वो ऋण में रहेंगे तो हमें अंतिम मुक्ति का द्वार नहीं खुलेगा। इसलिए इस वर्ग का कोई शुल्क नहीं है। हाँ, लेकिन जब कभी किसी को कुछ ऐसा लगे कि इस ऋण में से मुक्त होना है, तो वो 1 रुपया, 2 रुपया या लाख रुपया, करोड़ रुपया जितना उनको चाहिए वो दे सकते हैं। मैं कभी नहीं माँगूँगा कि इतना देना है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अरुण होने के लिए कितना देना है। मेरा मानना है कि हमें अपने संस्कृति में जितने भी अच्छी चीजें हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी वस्तुएं हैं, उन बीजों का रक्षण करें हम, जो आने वाले पीढ़ी को पता चले कि हमारी विरासत कितनी श्रेष्ठ थी। उनको ध्यान में आना चाहिए कि हमें भारत में जन्म मिला है तो ये कोई संयोग नहीं है। हमें और किसी भी देश में जन्म मिल सकता था, साउथ अफ्रीका में, सीरिया में, अभी जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, रशिया में, कहीं पर भी मिल सकता था। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तो हमें बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी जन्म मिल सकता था। लेकिन हमें जन्म मिला है पुण्य भूमि भारत में, और वो भी सनातन धर्म में। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि गत जन्मों के हमारे कई पुण्य होंगे जिसके कारण हमें ये फल मिला है। तो इसका फल हमें हमें चखना चाहिए, हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसके ऊपर गर्व करना चाहिए कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमने कुछ ऐसे पूर्वजों ने हमने गत जन्मों में ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें भारत में और हिंदू धर्म में जन्म मिला है, और हमें शास्त्र सीखने का मौका मिला है। तो इसका गर्व अनुभव करें, श्रद्धा से यह विषय हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, और आगे चलकर आपको भी इस ऋषि ऋण से मुक्त होना है। तो ये जब सत्र समाप्त हो जाएगी तब आप भी किसी को ढूंढिएगा और उनको ये ज्ञान देंगे तो आप भी ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अंतिम 3 मिनट बचे हैं, किसे कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, अन्यथा हम अपना ये आज का पहला सत्र समाप्त कर देंगे। हरिओम। हरिओम। जवाहरलाल नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, उसमें उन्होंने तो फिर क्या लिखा था? मैंने पढ़ी नहीं है। मैं, अगर आपने पढ़ी है किसी ने तो डिस्कवरी मैं ऑफ इंडिया, हाँ मैंने पढ़ी है, और उसमें भारत के विषय में सब गलत चीजें लिखी हुई हैं। यानी शिवाजी महाराज को तो लुटेरा कहा है उस पुस्तक में। यानी वास्तव में अगर भारत का इतिहास जानना है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कभी नहीं पढ़ना है। वो सब गलत चीजें ही उन्होंने उसमें डाला है। हम जिसे श्रद्धा से सर झुकाते हैं, ऐसे शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, उनको लुटेरा कहा गया है उस पुस्तक में। तो वो पुस्तक पढ़ने योग्य नहीं है। दूरदर्शन पर उसके ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर एक सीरियल बनी थी, वो भी दूरदर्शन पर दिखाई जाती थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थी वो। तो वो भी मैंने देखी है, पुस्तक तो पढ़ी है, वो भी सीरियल भी देखी है। तो बहुत सारे हमारे मस्तिष्क में न्यून गंड और अधिक प्रबल हो, ऐसा ही प्रयत्न उसमें किया गया है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व हो, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। धन्यवाद। अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो 1 मिनट बचा है, तो हमारा सत्र यहाँ समाप्त कर देते हैं। अगर और बाद में भी कुछ जिज्ञासा याद आती है तो अपने व्हाट्सएप समूह पर आप संदेश लिखकर भेज सकते हैं। तो अगले सत्र में उसका हम निराकरण करेंगे। हरिओम। सत्र समाप्त हरि करते हैं। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम। हरिओम।